दोस्तों, दुनिया में सबसे डेवलप और मजबूत अर्थव्यवस्था की बात आती है तो अमेरिका का नाम सबसे पहले लिया जाता है। खुद अमेरिका भी हर वक्त अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था का ढोल पीटता रहता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका अपने हाँकता है, क्या वो पूरा सच है? क्या अमेरिका में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अमेरिका ने जो पूरी तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रखी है, क्या वो सच है या फिर एक छलावा है? दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट में पता चला है कि अमेरिका में मंदी ने दस्तक दे दी है। वहां की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन अमेरिका इस बात से इनकार करता है। तो फिर क्या है सच्चाई? क्या अमेरिका में सच में मंदी आ गई है या फिर कोई और बात है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि आखिर अमेरिकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिका के गवर्नमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जून क्वार्टर के आंकड़े जारी किए थे, जो अमेरिका के लिए टेंशन भरे थे, क्योंकि यहां दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिल रही थी। इससे साफ हो रहा था कि अमेरिका में मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं फेडरल रिजर्व द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में यह पूरी तरह से साबित हो रहा था कि यहां की इकोनॉमी मंदी में पहुंच चुकी है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक यहां विकास की दर 0 से नीचे चली गई है। वहीं दूसरी रिपोर्ट यानी कि द गार्जियन के मुताबिक किसी देश में जब लगातार 2 तिमाही में विकास दर 0 तक रहे तो समझ लो उस अर्थव्यवस्था में मंदी आ चुकी है। यही आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका में मंदी एंट्री कर चुकी है। हालांकि मंदी को लेकर ऑफिशियल फैसला नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च करता है, जिसमें शामिल देश के 8 मेंबर मंदी के आने का फैसला करते हैं। इस संस्था का कहना है कि यहां मंदी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतनी रिपोर्ट्स के आने के बावजूद भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये मानने को तैयार नहीं है कि यहां मंदी आ चुकी है। उनका कहना है कि अमेरिका में मंदी जैसा कुछ भी नहीं है। यहां लगातार नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और बेरोजगारों की दर भी घटती जा रही है। जो बाइडेन जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उनके इस तरह के बोलने के पीछे का कारण ये भी है कि फोर्ब्स के हिसाब से अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और विकसित देश है। तो फिर यहां मंदी कैसे हो सकती है? लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन के मानने से आंकड़े बदलने वाले नहीं हैं। यहां सामने आ रहे रिपोर्ट से यह साफ हो रहा है कि अमेरिका में डेली यूज की चीजें यानी कि खाने पीने के सामान, कपड़े, सभी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। यहां तक कि आम जनता भी ये स्वीकार कर चुकी है कि अमेरिका में मंदी का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका में उच्च पद पर बैठे लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि अमेरिका में मंदी आ गई है। यहाँ की रेवेन्यू सेक्रेटरी का कहना है कि यहाँ हर महीने 4 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, तो यहाँ मंदी कैसे आ सकती है? लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि टेक्निकली अब 2 महीने तक ग्रोथ रेट 0 है, तो वहां मंदी को मान लिया जाता है। लेकिन लगता है यहां अमेरिका के मामले में थोड़ा अलग है। यहां अमेरिका में ऊंचे पद पर बैठे लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, यहां कंज्यूमर महंगाई पिछले 40 साल में सबसे उच्चतम दर पर पहुंच गई है, जो जून में 9.1 थी। वही अब ये बढ़कर 65% तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि साल 2023 तक अमेरिका की ग्रोथ रेट और भी गिर सकती है। अमेरिका में 4 दशक के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई को थामने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरों में इजाफा कर रहा है। ब्याज दरों में ये इजाफा न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर पर असर डालता है। निवेशकों के फैसले रातों रात फेड रिजर्व के एक निर्णय से बदल जाते हैं। दुनिया भर के शेयर बाजारों में उथल पुथल मच जाती है, जो हालात बिगाड़ने वाले साबित होते हैं। इस बात से ही साफ हो रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं हैं। वहीं फेडरल रिजर्व का मानना है कि ब्याज दर बढ़ाने से लोग कम लोन लेंगे और खर्च भी कम करेंगे। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि यहां मंदी का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां लोगों के पास काफी पैसा है और वो खुलकर खर्च भी कर रहे हैं। यहां किसी के कीमत में बढ़ोतरी होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर वो चाहे पेट्रोल हो या फिर शेयर मार्केट का गिरना हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात भी साफ है कि अमेरिका अपनी कमजोरी छिपा रहा है और आने वाले वक्त में यहाँ महंगाई को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अमेरिका की मंदी का पूरी दुनिया पर काफी
असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लिहाजा यहाँ की अर्थव्यवस्था पर जो असर होगा उसका दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ज्यादातर यूरोपियन कंट्री अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। वहीं भारत भी कई चीजों के लिए अमेरिका पर ही निर्भर है। जैसे कि भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका पर बहुत डिपेंड है, उसे मंदी का नतीजा भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही जब से अमेरिका में कर्ज महंगा हुआ है, तब से भारत के रुपए में भी गिरावट आई है। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका में मंदी का मतलब है कि दूसरी अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, यानी देश की आर्थिक गतिविधियों में कमी आना। इसका परिणाम यह होगा कि अमेरिका में भारत या अन्य देशों से किए जाने वाले आयात में कमी आएगी। भारत से निर्यात कम होने से अमेरिका का मुनाफा कम होगा। अगर कंपनियों का मुनाफा कम होगा तो इसका सीधा असर लोगों की नौकरियों पर दिखेगा, क्योंकि मुनाफा कम होने पर कंपनियां नौकरियों में कटौती कर सकती हैं। नए लोगों को रोजगार मिलने में परेशानी आएगी। लोगों की नौकरियों पर भी संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द संभले। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में मंदी की आशंका को लेकर दुनिया भर में कई लोग परेशान हैं। इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह है उनकी नौकरी और रोजगार पर पड़ने वाला असर, और इसका असर दिखने लगा है। यूएसए में कई बड़ी कंपनियों ने नौकरी में कटौती की है। इस सर्वेक्षण में अर्थशास्त्रियों ने अनुमान जताया है कि अमेरिका में अगले 12 महीनों में आर्थिक मंदी आ जाएगी, क्योंकि महंगाई पर काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। इससे पहले जुलाई में हुए सर्वेक्षण में भी इन इकोनॉमिस्ट ने मंदी की संभावना जताई थी, लेकिन इस बार उनका ये अनुमान पहले की तुलना में ज्यादा है। अमेरिका में लिए गए इस तरह के फैसलों का सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। हालात इतने भयानक हो सकते हैं कि हर महीने करीब 2.25 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार फेड रिजर्व जिस आक्रामक तरीके से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, उससे जल्द ही हर सामान की डिमांड घट सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर-दिसंबर यानी मौजूदा तिमाही में जॉब ग्रोथ घटकर आधी रह सकती है। इसके बाद 2023 की पहली तिमाही यानी जनवरी-मार्च में महंगाई को रोकने के लिए जारी फेड रिजर्व की ब्याज दरों को बढ़ाने समेत दूसरी मुहिम के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। इसके असर से 2023 की शुरुआत में गौर कृषि क्षेत्रों की नौकरियों पर संकट मंडरा सकता है। इससे पहले तिमाही में कुल 5.25 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। यही नहीं, ये सिलसिला 2023 में पूरे साल जारी रहने की भी आशंका है, यानी करीब 21 लाख लोग 2023 में अपनी नौकरियां गंवा सकते हैं। दोस्तों, यहां आपको एक बात और बता देते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी पर छिड़ी बहस के बीच रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने एक नई बात कही है। फिच ने बताया कि उच्च मुद्रास्फीति और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बढ़ी ब्याज दर में बढ़ोतरी की वजह से देश की इकोनॉमी मंदी की ओर तो जा रहा है, लेकिन यहां 1990 के पैटर्न की तरह होगी। फिच ने कहा कि फेड रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाकर उपभोक्ता खर्च को इस हद तक कम कर देगा कि यह 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान मंदी का कारण बनेगा। हालांकि उम्मीद की किरण यह है कि अगली मंदी पिछले 2 प्रमुख मंदी की तरह विनाशकारी नहीं होगी। फिच रेटिंग्स के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हम जिस अमेरिकी मंदी की उम्मीद कर रहे हैं वो काफी हल्की होगी, ठीक उसी तरह की मंदी जैसी 1990 के दौरान थी। गौरतलब है कि 1990 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी देखने को मिली थी, जो करीब 8 महीने तक जारी रही थी। इस मंदी के कारण देश में बेरोजगारी दर में जोरदार इजाफा देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, यहां टेंशन ये है कि भले ही अमेरिका में कितने ही वक्त के लिए मंदी आए, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत जैसे देशों को होता है।